और बड़ी खबर आज की, और रहिए मेरे साथ मंजीत और संदीप, आप दोनों। भारतीय वायुसेना अपने आखिरी मिग 21 लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन को 62 वर्षों बाद आज नंबर प्लेट कर रहा है, रिटायर कर रहा है। इसका औपचारिक विदाई समारोह 19 सितंबर को चंडीगढ़ एयरबेस पर आयोजित किया जाएगा। यह समारोह 23वें स्क्वाड्रन की ओर से होगा, जिसे पैंथर्स कहा जाता है, फ्लाइंग पैंथर्स। मिग 21 भारतीय वायुसेना में पहली बार 1963 में आया था। 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, यह पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है भारत का। कारगिल का संघर्ष हो, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में भारत की सीमा की सुरक्षा की बात हो, ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, आप सोचिए 1963 से 2025 तक यह सभी युद्ध में शामिल रहा है। मिग 21 और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के दौरान ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ने एक F-16 को मार गिराया था। 60 और 70 के दशक में यह वायुशक्ति का प्रतीक बन गया था। एक बार फिर मंजीत, भारतीय वायुसेना की एक समय रीढ़ की हड्डी था यह लड़ाकू विमान, अब इसका समय समाप्त हो रहा है। गौरव, अगर आप देखें तो करगिल युद्ध के बाद के साल 2000 तक जितने भी भारतीय वायुसेना के चाहे जो पायलट रहे हैं, फाइटर, उन सभी ने मिग 21 लड़ाकू विमान को उड़ाया है। इस पर अगर आप देखें, पुराने एयरफोर्स के जो चीफ थे, एयर चीफ मार्शल BS धनोआ, उन्होंने करगिल युद्ध के दौरान इस पर फ्लाइंग की थी। उसके बाद उन्होंने चीफ रहते हुए इसको फ्लाई किया, और साल 2000 तक लगभग जितने भारतीय वायुसेना के पायलट हैं, ट्रेनिंग के बाद सीधे मिग 21 पर ही उनकी उड़ान होती थी। तो बहुत पुराना ट्रस्टेड लड़ाकू विमान रहा है, जो लगभग, जैसा आपने बताया, कि सभी युद्धों में इसने हिस्सा लिया है। जी। और अब क्योंकि समय के साथ उसकी जो क्षमता थी वो खत्म हो रही है, इसीलिए फेज आउट किया जा रहा है। क्योंकि अब आने वाले दिनों में LCA, जो भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है, वो इसकी जगह लेगा। उसकी स्क्वाड्रन आ रही है, और अब लगातार दुर्घटना का भी शिकार रहा है। तो एक लंबे अध्याय के बाद अब ये भारतीय वायुसेना से विदा हो रहा है। रीढ़ की हड्डी था यह भारतीय वायुसेना का, और कितना गलत था इसको फ्लाइंग कॉफिन कहना। यह बिल्कुल फ्लाइंग कॉफिन नहीं था संदीप, यह बात बहुत समय बाद लोगों ने जानी। बहुत ही अच्छा लड़ाकू विमान, लेकिन अब समय इसका समाप्त हो गया है। अब नए जनरेशन के लड़ाकू विमान आ रहे हैं संदीप। बिल्कुल गौरव, जैसे कि आपने कहा 1965 के युद्ध में, 1971 के युद्ध में, या फिर कारगिल 1999, उसके बाद भी बालाकोट में इसे इस्तेमाल किया गया है। ये एक बिल्कुल रीढ़ की हड्डी थी इंडियन एयरफोर्स की। वो अब जो है सुखोई 30 जहाज है, जो जिसके नंबर्स जो है 270 से भी ज्यादा Su-30 विमान है आज इंडियन एयरफोर्स में। लेकिन जो मिग 21 की जो किरदार है, शायद ऐसे कम एयरक्राफ्ट को कभी इस्तेमाल किया है। 60 साल तक किसी एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया गया, और जिस एयरक्राफ्ट को इस सितंबर को में रिटायर किया जा रहा है, वो बाइसन वेरिएंट है, जो कि आखिरी वेरिएंट था मिग 21 आखिरी, क्योंकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में समय लग रहा था, इसीलिए इसको बार बार लाइफ एक्सटेंशन भी मिला। लेकिन आज अब फाइनली ये कहा गया सितंबर में ये नंबर प्लेट हो जाएगा।